सभी का बहुत स्वागत करता हूं। आकांक्षा, शिकारा मैम, अलका मैम, भावना मैम, नंदिता जी और सभी लोग जो भी इस क्लास में आए हैं यूजीसी नेट जेआरएफ को प्रिपेयर करने के लिए, आप सभी का बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं यूजीसी नेट पेपर 1 के क्लास में। आज हम लोग जो अभी टॉपिक हमने गाइस स्टार्ट किया है लास्ट वाले क्लास में, वो हमारा जो हमारा टॉपिक अभी स्टार्ट हुआ है वो क्या है, लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग एंड इंडियन लॉजिक। तो आज उसका पहला क्लास है। लास्ट क्लास में मैंने आपको थोड़ा बेसिक बताया था, कुछ डेफिनेशंस बताए थे जो हमारा इम्पोर्टेंट है और सिलेबस का पार्ट है लॉजिकल रीजनिंग में। तो बड़ा इंटरेस्टिंग आपका ये यूनिट है गाइस, लॉजिकल रीजनिंग एंड इंडियन फिलोसफी, यानी तर्कशास्त्र तथा भारतीय दर्शन। तर्क तथा भारतीय दर्शन, रीजनिंग एंड यूनिट है। आज उसको मैं रिवीजन आपको कर दूंगा ताकि वो भी आपका मतलब बढ़िया हो। और उसके बाद हम लोग और भी आगे की चीज को कवर करेंगे। ठीक है, तो हम लोग इस क्लास स्टार्ट करते हैं। और क्लास के स्टार्टिंग में एज यूजुअल जो हमारा क्वेश्चन पेपर चलता है उसका डिस्कशन चलता है, चर्चा परिचर्चा चलती है, तो उसको हम करेंगे, कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे और उसके बाद हम लोग अपने टॉपिक की तरफ भी मूव ऑन करेंगे, प्रोसीड करेंगे, है ना। तो गाइज मैं आपके साथ स्क्रीन अब शेयर कर रहा हूँ। जब हम लोग क्वेश्चन पेपर गाइज डिस्कस करते हैं तो आप अपने पास पेन और पेपर रख सकते हो। आपको लगे कि कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन है जो आपने पहले नहीं सुना या उसके बारे में आपको बहुत जानकारी नहीं, तो आप उसको नोट कर सकते हो कि रिवीजन करते टाइम आपको वो काम आए। रिवीजन करते टाइम वो क्या है, आपको काम में आए। ठीक है, तो मैं स्क्रीन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सर वॉइस ब्रेक हो रही है। मेरी आवाज ब्रेक हो रही है? एम आई ऑडिबल? यस सर, ब्रेक हो रही थी अभी। अभी आ रही है मेरी आवाज? अभी ठीक है? यस सर। यस सर, यस। और ब्लर भी शो हो रहा है। मेरी आवाज आ रही है ना? आवाज सही मतलब है, आवाज ठीक है अब? यस सर। जी सर, आ रही है आपकी आवाज। चलिए, तो गाइस हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करते हैं और पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद हम अपने टॉपिक के थ्रू भी मूव ऑन करेंगे। तो गाइस पहला क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020, यानी एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग द फर्स्ट वर्टिकल हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया विल बी, यानी एनईपी के अकॉर्डिंग गाइस पहला वर्टिकल क्या होने वाला है हायर एजुकेशन कमीशन का? नैक, एनएचईआरसी, जनरल एजुकेशन काउंसिल या फिर हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल? क्योंकि अब आपको मैंने एनईपी 2020 में पता ही है गाइस कि हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बनने वाला है ना, तो उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि उच्चतर शिक्षा आयोग का प्रथम ऊर्ध्वस्त क्या होगा। बताइए क्या होना चाहिए इसका आंसर? सर डी ऑप्शन है। डी। डी? यस सर। डी ऑप्शन, डी फॉर दिल्ली सर। नेशनल एजुकेशन सर, ऑप्शन नंबर बी सर, नेशनल एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल। नेशनल एनएचईआरसी, यस सर, नेशनल ऑप्शन। एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल। यस सर। तो गाइस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आपको पता है कि ये जो टर्म है
दैट इज हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो ये अब आ गया है, मतलब ऑलरेडी कम इनटू एग्जिस्टेंस, और इसमें यूजीसी, एआईसीटी या डीईसी, डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल, तो जो भी हमारे अलग अलग रेगुलेटरी बॉडीज हैं जो अभी काम करते हैं, जैसे यूजीसी आपका जो जनरल एजुकेशन है, सामान्य शिक्षा है, ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स एंड ऑल, तो उसको डील करता है। एआईसीटी आपके टेक्निकल कोर्सेज यानी इंजीनियरिंग को डील करते हैं, टेक्निकल कॉलेज को करता है। और आपका जो डीईसी है, डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल, वो ओपन, जितने भी ओपन कॉलेजेस हैं, ओपन एजुकेशन को डील करता है। तो इन सभी को क्लब करके गाइस अब आपका बना है ये हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। अब इसी के अंदर सब कुछ आ जाएगा, यानी ये अब एक नेशन वन ऐसा कि अभी क्या है, अलग अलग बॉडीज है ना, जो जनरल कॉलेजेस हैं उसके लिए अलग बॉडी है यूजीसी, इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए जो है बॉडी अलग, एआईसीटी, ओपन कॉलेज के लिए अलग है, फिर आपका मेडिकल कॉलेज उसके लिए एमसीआई, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। तो ऐसे में गाइस सभी तरह के एजुकेशन को एक छतरी के नीचे, एक छतरी के नीचे लाने के लिए आपका HECI बना है। इट इज ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस, आ चुका है, इस पे काम हो रहा है। तो ऐसे में गाइस इसके जितने भी आपको नाम बताए, यूजीसी, एआईसीटी या जो जितने भी बॉडीज हैं जो एजुकेशन को डील करते हैं, वो सभी इसके अंदर आएंगे। तो जो इसका पहला वर्टिकल होगा वो होगा आपका नेशनल एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, जो पहले यूजीसी था, ग्रांट कमीशन या रेगुलेटरी, तो ये इसका पहला वर्टिकल है, ठीक है। और ये जो पूरा काउंसिल है गाइस, ये हम कह सकते हैं कि एक रेगुलेटरी बॉडी के नाते काम करेगा, और भारत में जितने भी प्रकार के मतलब एजुकेशन के बॉडीज हैं तो उसके लिए ये मतलब काम करेगा, है ना। तो इसका आंसर हो गया सी, सॉरी बी का करेक्ट आंसर है, ठीक है। इसके साथ ही साथ अगर उसके बारे में और कुछ हम बात करें तो यही है, ये जितने भी मैंने बॉडीज बताया, जितने भी इसमें नजर आ रहे हैं, चाहे वो नैक है या फिर जीईसी है, जनरल एजुकेशन काउंसिल, या हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल, यूजीसी। अब यूजीसी की जगह पे क्या आ गया, HEGC, हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल। अभी तक यूजीसी था ना, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, अब ये ग्रांट। तो ये जनरल एजुकेशन काउंसिल का मतलब वही सामान्य शिक्षा परिषद, जो जनरल एजुकेशन है, जैसे जो ह्यूमैनिटीज है, आर्ट्स है, वो जनरल है ना, जनरल एजुकेशन है, तो उसको डील करने के लिए ये काउंसिल बन गया, जीईसी, जनरल एजुकेशन काउंसिल। तो भारत का उच्चतर शिक्षा आयोग एक बॉडी है, उसके अंदर कई सारे छोटे छोटे, आप कह लीजिए कि इस तरह के इस तरह के बॉडीज काम करेंगे उस एक अम्ब्रेला के नीचे, ताकि मेडिकल को छोड़ के, मेडिकल को तो खैर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ही डील करेगा, उसको छोड़ करके जितने भी तरह के एजुकेशन हैं, जितनी भी पढ़ाई है, टेक्निकल या नॉन टेक्निकल, प्रोफेशनल, वोकेशनल, हर तरह की पढ़ाई को ये डील करेगा, HECI, ठीक है। इसके नीचे ये छोटे छोटे बॉडीज होंगे जो आपके ऑप्शंस में। तो पहला जो वर्टिकल, पहला जो बॉडी होगा जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा, दैट इज नेशनल एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, ठीक है, NHERC। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज आपका, स्क्रीन दिख रहा है ना आपको? यस सर। तो गाइस दूसरा क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज पैडलेट कैन बी यूज्ड। पैडलेट क्या है गाइस, एक ऑनलाइन टूल है। पैडलेट जो है ये क्या है, एक ऑनलाइन आपका टूल है। तो आपको बताना है कि ये किस तरह से यूज होता है, यानी जो ऑनलाइन आजकल हम लोग गाइस कई तरह के टूल्स को यूज कर रहे हैं ना, तो पैडलेट भी जो है एक तरह का ऑनलाइन उपकरण है जो पढ़ने पढ़ाने के काम आता है, यानी टीचिंग लर्निंग को है। तो बताइए पैडलेट वर्चुअल वॉल यानी आभासी दीवार बनाने के लिए, या फिर फॉर अपलोडिंग ऑफ फाइल्स यानी फाइलों को अपलोड करने के लिए, फॉर कोलैबोरेटिव यानी सहयोग कार्य के लिए, फॉर पोस्टिंग द पिक्चर्स एंड टेक्स्ट, चित्रों एवं पाठों को पोस्ट करने के लिए। तो पैडलेट का क्या यूज है बताइए? सर आपकी नंबर आवाज डी, सर आवाज ऑप्शन कट नंबर रही डी होगा सर। आवाज हो जाएगा, ठीक। आवाज आ रही है मेरी? सर आ तो रही है मगर सर थोड़ा ना रुक रुक के आ रही सर आपकी वॉइस।
जी सर। डी आज थोड़ा ऑप्शन सर। बारिश हुआ है ना, इस वजह से लग रहा है ऐसा। तो थोड़ा नेटवर्क इशू होगा सर उधर। हम्म। क्या होना चाहिए बताइए। सर ऑप्शन नंबर डी होगा, ए बी सी सर। ABC। पैडलेट जो है ना, पैडलेट जो आपका ऑप्शन है, पैडलेट। तो पैडलेट क्या है? एक गाइज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। पैडलेट क्या है? एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू गाइज आप अलग अलग तरह के कंटेंट को शेयर करते हो। बहुत सारे जो PDF नोट्स वगैरह हो गए, है ना, तो इस तरह की चीज़ों को शेयर करते हो। और पैडलेट के थ्रू जो है हम लोग कई सारे इमेजेस, वीडियोस, टेक्स्ट, है ना, इस तरह की चीज़ों को भी एजुकेशनल यूज करते हैं। मल्टीमीडिया टूल, मल्टीमीडिया टूल है जिसमें आप टेक्स्ट को भी मतलब दिखा सकते हो अपने स्टूडेंट्स को, इमेजेस, वीडियोस, ऑडियोज, ये सारी चीज़ें पैडलेट में मतलब फैसिलिटीज, इसको यूज करके टीचिंग लर्निंग को मतलब आसान बना सकते हो, इंटरेस्टिंग बना सकते हो। ठीक है। और ये खास करके गाइस ब्रेन स्टॉर्मिंग में काम आता है। ब्रेन स्टॉर्मिंग एक तरह से गाइस टीचिंग मेथड है। जैसे मान लीजिएगा कि मैंने क्लास स्टार्ट किया, तो क्लास के स्टार्टिंग में क्या किया, मैंने आपसे 10-15 क्वेश्चन रैंडम पूछ लिया। क्लास स्टार्ट होते ही मैंने क्या किया कि चलो आज आपको रैपिड फायर सेशन होता है ना, रैपिड फायर सेशन का क्या मतलब है कि क्लास हुआ, स्टार्ट होते ही मैंने आपको रैंडम 15-20 क्वेश्चन पूछा, आपने भी जवाब दिया, तो क्या होता है, इससे हमारा थोड़ा वार्म हो जाता है, यानी हमारा जो माइंड है बिल्कुल फोकस हो जाता है। और अगर हमने क्वेश्चन का आंसर दिया रैंडमली तो हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है। तो दैट इज कॉल्ड ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन। ब्रेन स्टॉर्मिंग पैडलेट इसलिए भी यूज किया जाता है ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए। कहीं ना कहीं एक तरह का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है पैडलेट, ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जो हमें टीचिंग लर्निंग को फैसिलिटेट करता है, मजेदार बनाता है, अच्छा बनाता है, ठीक है, इंटरएक्टिव बनाता है। और इसके थ्रू हम लोग कई सारे प्रोजेक्ट पे भी काम कर पाते हैं। क्लासरूम में जो प्रोजेक्ट वगैरह बच्चों को मिलता है तो उसमें भी ये सुटेबल है। ठीक है। तो पैडलेट, तो इसका आंसर क्या हो गया गाइस? सर ए। ऑप्शन नंबर डी सर। हाँ, ये सभी हो जाएगा क्योंकि वर्चुअल वॉल्स, अपलोडिंग मेल्स, सबरेट वर्क, पोस्टिंग पिक्चर, टेक्स्ट। ठीक है। तो इसका आंसर डी डी हो जाएगा। तो पैडलेट हर तरह की चीज़ों में आप इस जो है इसका प्रयोग कर सकते हो। ठीक है। ABC करेक्ट आंसर, डी होगा इसका आंसर। एक्सक्यूज मी सर। हेलो। हाँ, यस मैम, प्लीज। सर वर्चुअल वॉल क्या है इसमें, पैडलेट में ये वर्चुअल वॉल? वर्चुअल वॉल का मतलब ये मैम कि जैसे आप अभी जैसे हम क्लास कर रहे हैं तो वर्चुअली मैं आपको स्क्रीन से रहा है, ये कंटेंट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वो क्या कर रहा हूँ, वर्चुअली शेयर कर रहा हूँ ना। तो यहाँ पे वर्चुअल वॉल मतलब ये टीचिंग लर्निंग एजुकेशनल, जब हम लोग ऑनलाइन खास करके, क्योंकि ये एक ऑनलाइन एजुकेशन टूल है, एक डिजिटल एजुकेशन टूल है, तो इसके थ्रू हम लोग क्या है कि वर्चुअली कई तरह के वॉल्स का मतलब यहाँ कंटेंट से, जो भी हमारा कंटेंट है, या आप मान लीजिए कि टेक्स्ट हो गया या इमेजेस है, तो उस तरह से हम लोग क्रिएट भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। आप क्रिएट भी करते हो, जैसे कई सारे इमेजेस को आप वर्चुअली क्रिएट कर देते हो। एक होता है फिजिकली कि भाई आपके पास एक एप्पल है, बनाना मैंगो। एक होता है कि एक होता है मैम कि ऑनलाइन वर्चुअली क्रिएट करके स्टूडेंट्स को दिखाते हो कि हाँ भाई ये देखो ये एप्पल है, ये। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। आवाज क्यों नहीं आ रही यार, तो बहुत बड़ी। सर ब्रेक हो रही है। जस्ट वेट।
अभी ठीक है गाइस, थोड़ा वॉइस ठीक हुआ है? यस सर। ये भारत पाकिस्तान का युद्ध अभी छिड़ गया है ना, पता नहीं, हो सकता है कहीं इंटरनेट बंद भी ना कर दे, क्योंकि वॉर भी हो रहा है ना। हाँ सर। और तो वॉर के टाइम पे तो ये सब बड़ा कॉमन होता है, इंटरनेट डिस्टर्ब करना, बंद करना। अगर वैसी स्थिति बनी तो बंद भी कर सकते हैं, या नेटवर्क थोड़ा स्लो कर देना। तो अभी बड़े मतलब एक ऐसे दौर से हम लोग गुजर रहे हैं जो बड़े दैट लीड्स टू अनस्टेबिलिटी, है ना, या अनरेस्ट आप कह सकते हो। तो इसलिए थोड़ा इशू हो रहा है, बट मुझे लग रहा है वैसे बारिश के कारण है, क्योंकि आज बारिश भी हुई इधर। अभी ठीक है मैम, एम आई ऑडिबल? जी सर। बस सर। जी सर, आ रही है आपकी आवाज। ओके। तो गाइस जैसे अभी वर्चुअल वॉल आपने पूछा ना, वर्चुअल वॉल, तो वर्चुअल वॉल का मतलब ये है, जो मैंने आपको बोला कि जो कंटेंट हम लोग बनाते हैं ना, जैसे एक तो होता है कि मैंने आपको नोट्स, पहले हम लोग पेन पेपर पे नोट्स बनाते थे, जब हमारा क्लास फिजिकल क्लासेस वगैरह होता था ऑफलाइन, तो उसमें क्या होता था कि नोट्स हम लोग रिटर्न देते थे ना पेन पेपर पे। आज के टाइम पे नोट्स क्या हो गया गाइस, ऑनलाइन। तो वर्चुअल कंटेंट होता है, और नोट्स के साथ साथ कई सारे इमेजेस, है ना, एनिमेशन वगैरह भी ऑनलाइन हम लोग दिखाते हैं। तो दैट इज फॉर क्रिएशन वर्चुअल वॉल्स। तो वॉल मतलब कंटेंट, वर्चुअल कंटेंट। तो इसका डी इसका आंसर होगा। ओके सर, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच पीरियड ऑफ लर्निंग shows improvement in learning curve? shows no improvement। अधिगम वक्र में निम्नलिखित में से कौन सा काल उन्नति का काल नहीं है? इरेगुलर प्रोग्रेस, स्पर्ट, प्लेटू या इनिशियल स्टेज? टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है, क्या होना चाहिए इसका आंसर? गेस करिए सर ऑप्शन नंबर सी सर, प्लेट्यू। डिफाइन ऑप्शन भी करना सी। है, क्या होता है प्लेटू? प्लेटू क्या है ना, एक तरह से ठीक आंसर आप बता रहे हैं, प्लेटू। तो जो प्लेट्यू है, प्लेटू, तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि ये जीरो इम्प्रूवमेंट या नो इम्प्रूवमेंट को दिखाता है। ये एक तरह का लर्निंग प्रोसेस है। प्लेटू क्या है गाइस, एक तरह का लर्निंग प्रोसेस है। जैसे अभी हम सभी लोग क्लास में सीख रहे हैं, तो ये भी एक तरह का लर्निंग प्रोसेस है। एक प्रोसेस चल रहा है जिसके थ्रू वी ऑल आर लर्निंग, वी ऑल आर गेटिंग न्यू थिंग्स, न्यू कंटेंट, न्यू आइडियाज, न्यू नॉलेज। ओके, तो ऐसे में गाइस जो प्लेटू है, ये एक तरह का लर्निंग प्रोसेस है, जहाँ पे प्रोग्रेस आपका क्या होता है, जीरो। प्लेटू एक ऐसा लर्निंग प्रोसेस है जहाँ पे आपका कोई प्रोग्रेस नहीं होता, आपको कोई वैसा आपके मतलब नॉलेज ऐड नहीं होता है। जहाँ हो वहीं हो आप, कोई भी ऐसा खासा फायदा इसमें नहीं होता। जबकि आप कॉन्टिन्यूड एफर्ट्स को लगा रहे हो, मेहनत बहुत कर रहे हो, कोशिश बहुत कर रहे हो, प्रैक्टिस बहुत कर रहे हो, बट गाइस फायदा कुछ नहीं हो रहा। इंप्रूवमेंट आपका 0/100 है, नो इम्प्रूवमेंट। स्टिल यू आर लाइक प्रैक्टिसिंग, यू आर पुटिंग योर एफर्ट्स, बट यू आर नॉट गेटिंग रिजल्ट, यू आर नॉट गेटिंग आउटपुट। तो दैट इज कॉल्ड प्लेटू। ठीक है, तो इसमें क्या है गाइस, कोई प्रोग्रेस ऐसा हमें देखने को नहीं मिलता। ऐसा कई बार होता है ना कि हमारे एफर्ट्स तो लग रहे होते हैं, हमारे जो एफर्ट्स हैं वो तो लग रहे होते हैं, बट रिजल्ट हमें नहीं मिलता। रिजल्ट क्या मिल, बाकायदा हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा गाइस सी फॉर कैलकाटा, प्लेटू, जो आपने बताया। ठीक है, और प्लेटू का मतलब है गाइस स्टॉप लर्निंग क्विकली। ठीक है, इसमें आप लर्निंग आप पता नहीं, तो ये इसके अलावा इरेगुलर प्रोसेस है का, या आपका स्पोर्ट्स है, इनिशियल स्टेज है, तो ये आंसर नहीं होगा। सी इसका करेक्ट आंसर है, जहाँ पे एक ऐसा कर्व है, ये एक ऐसा कर्व है, कर्व मतलब मैथमेटिकल जो आप दिखाते हो, नो इम्प्रूवमेंट, तो ये प्लेटू होगा। स्पर्ट्स का क्या मीनिंग होता है बताइए, स्पर्ट्स मीन्स व्हाट? स्पर्ट्स का एक सेकंड में देख रहा हूँ क्या है ये स्पर्ट्स। सर आगे सडन ग्रोथ या उसका बढ़ना किसी चीज का, यस मैम। सडनली अचानक से बढ़ जाना, ओके, तो सडन होता है।
सडनली मतलब किसी चीज का बढ़ जाना, इट मीन्स की इन टर्म्स ऑफ नॉलेज और व्हाट? आई गेस इन जनरल बताया गया है। स्पर्ट्स यहाँ पे मैं ये कह रहा है कि सडन एंड सिग्निफिकेंट improvement in knowledge, skills or abilities. These spurts can occur in various areas like physical growth, language development, cognitive learning. ठीक है, तो जैसे कई बार होता है ना कि जैसे छोटे बच्चे हैं, मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। जब हम लोग, आप देखते हो जो छोटे छोटे का मेरा मतलब है कि जो लेस देन 12 या लेस देन 10 जो प्राइमरी क्लासेस में है, आप देखना उनका वो बहुत जल्दी चीज़ों को ग्रैस्प कर। जो छोटे क्लासेस में होते हैं, क्लास फर्स्ट सेकेंड थर्ड, उनको जो चीज़ें आप बताएंगे ना तो बहुत जल्दी वो रट लेते हैं। उनकी मेमोरी उस टाइम पे बड़ी रेडी होती है किसी भी चीज़ को लेने के लिए, तो बहुत जल्दी चीज़ों को रट लेते हैं, उनकी मेमोरी में रह भी जाता है वो जो भी वो रटते हैं। तो दिस इज कॉल्ड स्पर्ट। स्पर्ट का मतलब है कि एक सडन इम्प्रूवमेंट, सडन इम्प्रूवमेंट या सडन आप कह लीजिए कि इंक्रीज इन नॉलेज, स्किल्स, एबिलिटीज, कोग्निटिव एबिलिटीज। तो ये स्पर्ट का मतलब ऐसे भी क्या होता है, उछाल। अगर आप स्पर्ट को जैसे इकोनॉमिक्स में, मैं स्पर्ट इकोनॉमिक्स में, तो उसका मतलब क्या होता है, जैसे इकोनॉमिक स्पर्ट होता है ना कि भाई उछाल आता है, उछाल मतलब ग्रोथ होता है इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी। तो लर्निंग में भी स्पर्ट का मतलब वही है, एक सडन ग्रोथ आया आप में, आपने कम समय में बहुत ज्यादा आउटपुट, कम समय में ज्यादा चीजें आपने सीख ली। कई बार ऐसा होता है ना, खास करके छोटे एजेस में ये ज्यादा देखने को मिलता है। जो हमारे चिल्ड्रंस होते हैं वो बड़े रैपिडली वोकैबुलरी हो गया या पोस्ट हो गया या स्टोरीज वगैरह जो भी उनको आप रटाते हो, सिखाते हो, तो कम समय में वो ज्यादा चीजों को सीख जाते हैं, कम समय में ज्यादा चीजें उनके दिमाग में चली जाती हैं। तो डेट इज कॉल्ड स्पर्ट। तो इसमें तो इम्प्रूवमेंट दिख रहा है हमें, क्योंकि स्पर्ट में तो आप सडन लर्निंग कर रहे हो, सडन इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिल रहा है। इरेगुलर प्रोग्रेस में भी लेकिन प्रोग्रेस तो हो ही रहा है ना, इरेगुलर प्रोग्रेस तो हो ही रहा है, इरेगुलर है लेकिन प्रोग्रेस तो ये हो ही रहा है, या जीरो इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। इनिशियल स्टेज तो है, इनिशियल स्टेज, तो ये इम्प्रूवमेंट से कोई रिलेट नहीं है, इसका आंसर होगा। ठीक है गाइस, अकॉर्डिंग टू teaching and learning in a sequence. हर्बर्ट सर के बफरिंग हो रहा, हाँ जी, बफरिंग कर रहा है सर। ओहो, मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही? सर कभी कभी क्लियर आती है, फिर एकदम से मतलब रुक रुक के आवाज आती है सर आपकी। पता नहीं आज ऐसा क्यों हो रहा है। फिर भी आप स्क्रीन दिख रहा है ना मैम, इसका आंसर बताइए, इसका एक बार आंसर बताइए आप, क्या होगा आज मुझे लग रहा है। हर्बर्ट एक तरह का साइकोलॉजिस्ट था, तो इन्होंने गाइस सर ऑप्शन नंबर सी होगा सर। एक सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू हर्बर्ट, बताइए क्या होना। सर आपकी ना आवाज ठीक से नहीं आ रही सर। आवाज ब्रेक हो रही है सर, और स्क्रीन भी नहीं दिख रहा है। यस सर, स्क्रीन भी नहीं दिख रही। मेरे पास नहीं सर, अभी भी रुक रुक के आ रही है। नहीं, आगे क्यों हो रहा है।
ना सर, आप अपने फोन के सर आज इंटरनेट रहने दिया जाए सर, नेटवर्क इशू है तो। फ्लाइट मोड पे करके सर फिर दोबारा कीजिए। अच्छा